नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज होपफुली आप लोग बिटकॉइन की ट्रैकिंग कर रहे होंगे। बिटकॉइन नीचे गिर गया था एंड उसके बाद काफी अच्छे से बाउंस बैक किया है, जो एविडेंट है कि भाई अपने सपोर्ट लेवल्स को मेंटेन करता है। जैसे मैंने आपको सिखाया है न्यूज वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। हाँ, न्यूज वाली वीडियोस में एडिटर साहब देख रहे हैं कि भाई अब बना नहीं रहे। भाई देखो, समय बहुत लिमिटेड है, यहाँ का भी कंटेंट बनाना होता है। पूरी कोशिश करूंगा कि वो वाला कंटेंट भी डिलीवर करूंगा, ठीक है। उससे बहुत लोगों को हेल्प मिल रही थी, बहुत लोगों को। तो गाइस, टैरिफ, काउंटर टैरिफ अनाउंस हो रहे हैं, ठीक है। 84% का काउंटर टैरिफ। और मैंने आपको स्ट्रिक्ट रूल बताया था कि टैरिफ एंड बिटकॉइन प्राइसेस छोड़ दो, किसी भी मार्केट की इन्वेस्टमेंट प्लान्स के पॉलिसीज हो गए, उनके अंदर सेम चैनलाइजेशन रहेंगी। अगर टैरिफ इंक्रीज हुए तो प्राइसेस नीचे गिरेंगे, अगर टैरिफ डिक्रीज हुए तो आपके प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे। मतलब कि आपको छोटे से उसके अंदर संस्कृत के अंदर बताऊं तो बेसिकली आप अपनी इकोनॉमी को खोल दे रहे हो कि भाई दबा के धंधा करो, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर धंधा भी बढ़ेगा एंड मार्केट की पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और वाइस वर्सा भी होगा। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे तो भाई वाइस वर्सा धंधा कम हो जाएगा, एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स, एंटिसिपेशन ऑफ बिगर बिजनेस कम हो जाएगा, तो मार्केट कोलैप्स करेगी। निफ्टी भी गिर गया, सेंसेक्स भी गिर गया, सारी मार्केट्स कोलैप्स कर गई थी। तो स्टिल डरने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी पॉलिसीज अनाउंस होती रहेंगी नई नई। थोड़े ट्रम्प साहब बिगड़े हुए हैं आजकल। और बाकी आप लोगों के लिए भाई एक वन शॉट मतलब एक प्लेस दैट इज बीजीसी माइनर्स आपके लिए। भाई हमारा एक नया सेल्स पैकेज हमने अनाउंस करा है कि भाई बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि भाई आपके सेल्स पैकेज में क्या क्या है। तो भाई 2024 का सेल्स पैकेज अलग था, 2025 का अलग है एंड हम 14 पॉइंटर्स विद एवरी सेल परचेज आपको दे रहे हैं। आपको साइड में दिख जाएगा हमारा सेल्स पैकेज। चाहे आपकी परचेज हो 50,000 रुपए की, चाहे आपकी परचेज हो 30,000 रुपए की, या आपकी परचेज हो 50 लाख की, सबके लिए भाई सेम रहेगा। कोई इसके अंदर भेदभाव नहीं है कि नहीं भाई साहब ये 10 लाख का माल लेके जा रहे हैं तो ही उनको ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। आप हमारे लिए 30,000 के हिसाब से भी, हमारी सबसे बेसिक मशीन 30,000 की आ रही है, राइट, T17 वाली, तो आप हमारे लिए तब भी उतने ही प्रायर क्लाइंट्स हो। एंड गाइज इस बात को समझो कि मैं अकेला मैनेज नहीं करता हूं, मैं तो ऑफिस ही 4-4 दिन बाद जाता हूं, ठीक है। तो वी हैव अ होल टीम ऑफ पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, जो लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ सॉफ्टवेयर इनेबल्ड है। आज आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल सिस्टम्स जो हम बीजीसी माइनर्स के अंदर फॉलो अप करते हैं वो समझाएंगे। एंड भाई डेफिनेट सी बात है कि हम अपने कंपटीटर्स से, पहली बात तो भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से कोई कंपटीटर है ही नहीं, ठीक है। हम कंपीट करते हैं अपने आप से, राइट। लेकिन हाँ, अगर आप मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली अगर हम कैसे अलग हैं आपको समझाते हैं। तो गाइस, फर्स्ट थिंग, आपकी सेल्स पैकेज ऑफ एवरी परचेज ऑफ 2025, भाई प्लीज डोंट कंफ्यूज इट कि 2024 का पैकेज अलग था, ठीक है, 2025 का अलग है। लेकिन हाँ, क्लाइंट को मना किसी को नहीं है। अगर किसी ने 2024 में भी परचेज किया है तो उसको भी मना नहीं है भाई, है ना। लेकिन कोई भी वैल्यू एडिशन स्कीम के अंदर आप चाह रहे हो तो 2026 का सेल्स पैकेज बिल्कुल ही अलग होगा और बेटर सर्विसेज मैं दूंगा। 25 पॉइंटर्स का सेल पैकेज आपको दूंगा, बेटर और मतलब वैल्यू एडिशन सर्विसेज मजेदार, है ना। तो गाइस, सेल्स पैकेज के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज भाई, प्रोडक्ट शैल बी ओरिजिनल एंड ओजी सर्टिफाइड। मतलब भाई आपका सेल्स पैकेज आपको दिख रहा होगा, पहला पॉइंट है भाई ओजी सर्टिफाइड आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। गाइस, एक वीडियो हमने बहुत अच्छी प्लान आउट करी है जिसके अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ देने वाला हूं कि कुछ लोग जो इस बात से एस्केप कर जाते हैं कि भाई ओजी और रिफर्ब तो भाई हमें नहीं पता भाई होती है। वैसे तो हर बंदा एक्सेप्ट करता है आज के टाइम पे, जो भी मेजर प्लेयर है, जो भी मेजर वेंडर है, जो भी बंदा काम कर रहा है, उसे खुद सचेतना हो गई है। इतनी हमारी वीडियोस से फर्क पड़ा है। लेकिन अगर आप मेरे ऑफिस आके बैठते हो तो भाई हर चीज मैं वीडियो के ऊपर रिवील नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उसमें शायद मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। लेकिन भाई मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा उसके अंदर। आपको चैट है प्रॉपर चाइनीज वेंडर के साथ, तुम्हें मशीन रिफर्ब करनी हो, ठीक है। चाइना अपना चक्कर भी लग रहा था अभी, ठीक है, 18 के आसपास। अभी मैं दुबई जा रहा हूँ 14 को, 16 को वापस आ जाऊंगा। हांगकांग जाना है मुझे 19 को, ठीक है। तो चाइना 21 या 22 का मेरा प्लान आउट था। कैंटन फेयर लगा हुआ है वहां पर अभी, तो थोड़ा सा मन था कि वहां पर भी करके आए थोड़ा बहुत काम अपना। तो चाइनीज वेंडर के पास जाके भी वीडियो बना सकता हूं मैं। लेकिन भाई देखो, इतना बनाने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बता रहा हूं तुम्हें कि एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर तो करती है, ठीक है। ओजी और रिफर्ब, नई नई टर्म्स आती रहती हैं। रिफर्ब को कभी रेनोवेटेड बोल दिया जाता है, कभी कुछ बोल दिया जाता है। तो भाई आपको बहुत सचेत रहना है। एंड मैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने एक अच्छे वेंडर को हाथ उठाते हुए देखा है कि भाई साहब मैंने तो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया था L9 17.6
गीगाहैश, भाई उसके अंदर घी का कनिस्टर निकला है। तो कहोगे फोटो अटैच करवा देंगे, ये माइनर है भाई। ये माइनर के अंदर फॉर एग्जांपल के यहाँ सब स्टिकर स्टूकर सब लगा हुआ है, यहाँ से उसने ओपन अप किया तो अंदर वेट के लिए, क्योंकि 16-17 किलो वेट होना चाहिए, तो भाई अंदर कनस्तर निकला है। ठीक है, ऐसे कनस्तर निकाल लो चाहे तुम। तो मतलब ऐसा रिफर्बिशमेंट भी आ रहा है जो हम लोग रिफर्बिशमेंट बोलते थे, चलो वो तो एक प्रॉपर स्कैम ही हो गया, लेकिन भाई वो अच्छा वेंडर बताया करते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, उस वेंडर के क्लाइंट का उसने हाथ खड़े कर लिए कि भाई साहब मैंने तो आपका प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया था, भाई 10 लाख की चीज है। उस बंदे से आप कह लो कि भाई चलो उसने रिफर्ब प्रोडक्ट लिया या फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लिया, अब उसने उस 10 लाख के प्रोडक्ट में 50,000 रुपए कमाने थे, तो भाई वो 10 लाख का नुकसान नहीं खा पाया। तो भाई ये बात आप लोग बिल्कुल संतुष्टि से आपको पता होनी चाहिए कि भाई वेंडर सेलर कोई भी है, मैं कौन हूं, मैं वेंडर हूं, मैं सेलर हूं। ठीक है, बीजीसी माइनर क्या है, सेल्स पॉइंट है आपके लिए। भाई पॉइंट ऑफ सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्ट से लेके सर्विस से लेके, ये तो सर्विस की तो बात ही नहीं चल रही है, अभी तो प्रोडक्ट पे ही बात है। भाई कस्टम में आ रहा है तो हम लोगों का आ रहा है। ठीक है, हाँ एक डिले, ट्रांजिट टाइम में अगर डिले आ रहा है तो भी आप लोगों से संतुष्टि से हम लोग समय मांगेंगे और आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो किसी भी वेंडर के साथ हो सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट के अंदर कनिस्तर निकलेंगे तो भाई वो मुझे रिफंड करना है। ठीक है, उसमें क्लाइंट की क्या बात है भाई। और क्लाइंट को तुम डरा रहे हो किसी पॉइंट पे कि भाई साहब नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, हमने तो प्रोडक्ट, यार उसकी क्या गलती है, गलती तुमसे हुई है, तुम फिर क्यों 50,000 पे, चाहे तो अपनी एनजीओ खोल दो। ठीक है भाई, ये निकाल दो miners@ngo। ठीक है भाई, तुमने एनजीओ खोल रखी है, तुम बिल्कुल मार्केट प्राइस पे दे रहे हो, मार्केट प्राइस भी नहीं बोलेंगे उसको, बोलते हैं C2C, कॉस्ट टू कॉस्ट पे दे रहे हो तुम। अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तब शायद जो बायर है उसको समझना चाहिए, राइट। तो भाई आपको जो भी प्रोडक्ट बीजीसी माइनर से मिलने वाले हैं ओजी सर्टिफाइड, आप 2-3 तरीके से चेक कर सकते हो, नंगी आंखों से नहीं पता लगता गाइस। ठीक है, मेरे को भी नहीं पता लगेगा। आप मेरी यूनिट को खोलना चाहो, स्क्रू बाय स्क्रू, नट बाय नट को खोलो। ठीक है, मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन आपने अगर खोली तो आप बाय जरूर करोगे, ये हमारी पॉलिसी है। और आप मत खोलो, 10 साल तक ऑथेंटिसिटी के सर्टिफिकेट के साथ अपने पास यूनिट रखो, एंड उसके बाद आप मेरे को लायबल कर सकते हो 10 साल तक के लिए। 10 साल के अंदर तो यूनिट खुलेगी ना बॉस, आज नहीं तो कल फैन चेंबर्स खुल जाएंगे। ठीक है, 6 महीने के अंदर तो इसको फैन चेंबर्स खोलना आ ही जाएगा तुम्हें, और हम तो खुद सिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे फैन चेंबर्स को खोलना है ताकि आप लोग इसको इंटेंसली क्लीन कर पाओ। ठीक है, थोड़े दिन की बात है, तुम्हें हैशबोर्ड्स भी निकालने आ जाएंगे। ठीक है, हैशबोर्ड्स निकालते ही पता लग जाएगा कि भाई ये रिफर प्रोडक्ट था या ओजी प्रोडक्ट था। तो गाइज ये सारी चीजें हैं, बाकी आपको ओजी सर्टिफिकेशन का हमने ज्ञान दे ही दिया। ठीक है, आप मेरी यूनिट को तसल्ली करके खोल सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी रेफरेंस के लिए वीडियो बनाऊंगा, अपने यूट्यूब पे डालूंगा कि ये भाई आके वो करके गए हैं। बट हाँ, इतनी पॉलिसी आपको भी याद रखनी पड़ेगी, पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, मेरी यूनिट खोलो फिर यूनिट लेके जाओ। सेकंड इज भाई आपको सेल्स पैकेज के साथ ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा पूछता है इनिशियल सेटअप ऑफ माइनर। गाइस आपको प्रॉपरली एक सेटअप ऑफ माइनर कैसे करना है वो सारा गाइडेंस दी जाएगी। हमने हर तरीके के जोन के हिसाब से आपकी सर्किट डायग्रामिंग बना रखी है, वो सर्किट डायग्रामिंग आपको शेयर कर दी जाएगी। हमारे पास टेम्पलेट भी है उस सर्किट डायग्राम के। एंड डेफिनेट सी बात है, अगर आप किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी बनाई हुई थी सर्किट डायग्रामिंग हो गई आपकी फॉर अ सिंगल माइनर। ठीक है, इसका टेम्पलेट भी बना हुआ है, क्लाइंट को टेम्पलेट शूट हो जाएगा। ये मैंने उसके लिए अलग बनाई थी कि भाई उसको कंफ्यूजन हो रही थी भैया स्टेबलाइजर लगाऊं या एसपीडी लगाऊं, तो भाई ये सारा सेटअप आपका हम लोग करवा के देते हैं। ठीक है गाइस, तो किसी के 10 मशीनें लग रही हैं तो उसका क्या सेटअप बनेगा, तो इनिशियल सेटअप की A to Z की गाइडेंस। हाँ, आने वाले फ्यूचर में हम इतने पुष्ट हो जाएं 2026 के अंदर कि मैं अपना एजेंट या अपना सर्विस एम्प्लॉय एट अ वेरी नॉमिनल फीस आपके घर या फिर आपकी प्लेस पे भेजा करूंगा, जहां पर वो पूरा का पूरा कंप्लीट सेटअप करके आया करेगा। अभी के लिए आपको ब्लूप्रिंट से और डायग्राम से, गाइडेंस से किसी भी बंदे को पकड़ो, कोई भी आपका रिपेयर वाला बंदा हो, कोई भी जो बिजली का काम करता है, 1000-2000 पे लेगा और आपका काम खत्म कर देगा। आपका थर्ड पॉइंट आ गया, बेसिक डूज एंड डोंट्स फॉर इंडक्शन फॉर माइनिंग। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अ वेरी एक्सपीरियंस माइनर, ठीक है, मणिपुर का मेरा क्लाइंट है, वेरी एक्सपीरियंस माइनर, भाई साहब उस आदमी ने उसके आगे जाली लगा दी। तो एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर आप भाई इसके आगे जाली लगा दोगे तो हाउ इट विल वर्क आउट। आप सिंपल सी बात समझ लो कि आपके मुंह के आगे मास्क लगा दे रहा हूं, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी ना कोविड के टाइम पे, सिमिलरली हाउ कैन यू डू दैट सर, राइट। लेकिन अब उसने कर दिया ये काम, एक माइनर के हैशबोर्ड में इशू भी आ गया, तो भाई आपको कंप्लीट बेसिक डूज एंड डोंट्स मेरा एजेंट 1.1 पॉइंट करके समझाएगा कि सर आपको कैसे कैसे काम करना है। एंड हमारा बेसिक सबसे जो फंडा है वो ये है कि भाई
अगर आपको उस माइनर को छूना भी है तो आपको कॉल करनी है कि सर इसको यहां से ऐसे छू लूं। बस अगर आपने ये एक थंब रूल ऑप्ट कर लिया तो भाई आप कहीं पर भी गलती नहीं करोगे। जो भी करना है कॉल करो। इससे बढ़िया आपको सिस्टम क्या मिलेगा? आप कॉल करो, आपको तुरंत अलाइन करके बताया जाएगा कि भैया हाँ ये कर सकते हो, भैया यहां पर जाली लगा रहा हूं, नहीं भैया नहीं लगा सकते, भैया इसको क्लीन करना चाह रहा हूं, भैया बिल्कुल करो, भैया फैन चेंबर उतारना चाह रहा हूं, ठीक है भैया पुट इट ऑन अ वीडियो कॉल। ठीक है, वीडियो कॉल पे मेरा एजेंट आपको गाइड करेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं गाइस, आरएमए के अंदर बेसिक डूज एंड डोंट्स की नॉलेज नहीं है लोगों को। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 10 बंदे दिखा दूंगा जिन्होंने फैन चेंबर को उल्टा लगा दिया सिर्फ, और माइनर खराब हो गया। एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, 10 बंदे दिखा दूंगा। एक्सपीरियंस बंदों से भी गलती हो जाती है। तो तुम्हारा क्या जा रहा है गाइस? वी हैव सर्विसेज ना। तो आपको वीडियो कॉल करनी है, मेरा एजेंट आपको अलाइन करेगा, वीडियो कॉल पे आपको समझाएगा कि भैया ऐसे क्लीन करो। उसके बाद भाई आपको नॉलेज आ गई कि भैया कैसे क्लीन करना है। और मैं कह रहा हूं नॉलेज के बाद दोबारा कॉल करो। तुम्हें एक बेसिक सर्विस सपोर्ट का नंबर मिला हुआ है, यूज इट, राइट? दैट इज व्हाई आप लोग बीजीसी माइनर्स को प्रॉपर्ली उसको यूज करना सिखा रहे हैं आपको कि भी कैसे एक्सट्रैक्ट करना है आपको। भाई फोर्थ वन इज कि 1 ईयर ब्रांड सपोर्ट फॉर ऑल प्रोडक्ट। आपको स्पेसिफिकली भाई ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है शिपिंग चार्जेस एडिशनल। गाइस जो भी बंदा ओवर्टली आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस दे रहा है, भाई वो कह रहा है सर मैं आपके घर आऊंगा, आपके माइनर पे कपड़ा मारूंगा, मैं हर हफ्ते आके फूक मार मार के आपकी मिट्टी क्लीन करूंगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमने मार्केट में ट्रेंड देखा ओवर प्रॉमिसिंग द क्लाइंट्स। उससे क्या होता है कि क्लाइंट ना कई बार क्लोजिंग की तरफ आ जाता है। नेवर ओवर प्रॉमिस योर क्लाइंट। कल को आपके लिए भाई लीगल हैसल है। आपकी अगर शिपिंग कॉस्ट लगनी है तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप मेरे रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग से सर्विसेज ले रहे हो तो भाई हाउ मच इट विल बी, लाइक 500-600 बक्स, 500-600 रुपए आपकी शिपिंग का भाड़ा है। लेकिन वो भाड़ा आप ही पे करोगे, ये चीज मैं पहले क्लियर करके चल रहा हूं। हार्डली मैटर्स। अब जो दूसरे वेंडर्स हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम शिपिंग भी फ्री कर दे रहे हैं, हम इसको भी फ्री कर दे रहे हैं, हम आके घर में माइनर साफ करेंगे, ठीक है भैया, और अगर भैया मशीन ने काम नहीं किया तो हम बैठ के आपके लिए काम करेंगे, राइट? तो भाई ये जो लोग हैं ये कभी भी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। एक प्रूडेंशियल टाइम के बाद व्हाट दे विल डू, एक प्रूडेंशियल टाइम के बाद दे विल स्टॉप पिकिंग योर कॉल एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें होंगी। या तो उसके घर जाके, एक तो साला किसी की शॉप नहीं है, किसी का आउटलेट नहीं है, आप किसी के घर जाके लड़ सकते हो, ठीक है, जो एक सभ्य समाचार में, सभ्य विचारधारा में आप लोग नहीं करोगे। दूसरा है भाई लीगल बैटल, जो कि एक बहुत पेनफुल चीज है। तो दोनों जगह में क्लाइंट फंस जाता है। तो आपको ओवर प्रॉमिसिंग ऑफ नेचर्स को नहीं ऑब्जर्व करना है। किसी की भाई बेसिक सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जो सर्विस पैकेज है, सेल्स पैकेज है, उसके हिसाब से चलो, है ना? शिपिंग कॉस्ट है तो दो, क्या दिक्कत है? 500-600 रुपए दे देंगे भैया, कौन सा डेली खराब होना साला, राइट? नाउ फिफ्थ वन, भाई एडिशनल 2 ईयर रिपेयर सपोर्ट फ्रॉम रॉबर्ट्स इंजीनियरिंग विद फ्री सर्विस कॉस्ट, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री इंजीनियरिंग कॉस्ट, ओनली कंपोनेंट कॉस्ट इज चार्जेबल। और भाई ट्रांसपेरेंटली ज्यूस बीटीसी के साथ हमारा टाई अप है, ठीक है, रिपेयर एक्स के साथ हमारा टाई अप है, वहां से हमारा कंपोनेंट फर्निश होता है, वहां के कंपोनेंट की प्रॉपर लिस्टिंग आपको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अंदर शेयर हो जाएगी। लेकिन आप खुद समझिए, अब मेरी एज अ बिजनेसमैन थ्योरी देखिए, मेरी एक फिक्स कॉस्ट है जो कि इंजीनियर्स की, मेरी प्लेस की, ठीक है, डायग्नोस्टिक की और इन सारी चीजों, मैं ये सारी चीजों को आपको फ्री करके दे सकता हूं। लेकिन अगर बात करें कंपोनेंट्स की, तो गाइस अगर मैंने L9 के अंदर या तो मैंने दुगने का बेचा, 10 की चीज मैंने 20 की बेची है, तो मैं दे सकता हूं। अगर मैं उसको कंपेटिटिव प्राइस पे ही प्लेस करके बेच रहा हूं आपको मार्केट के अंदर, तो गाइस हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं फ्यूचर में 3 साल के लिए एक लायबिलिटी ओन कर रहा हूं? मैं तो बैंकरप्ट हो जाऊंगा, ठीक है। आपकी बेसिक सी 4 चिप्स खराब हो गई तो 25,000 का खर्चा है भाई, भाई वो कौन बियर करेगा, राइट? तो बहुत पॉलिसीज अपनी स्ट्रीमलाइन, सिंपल, नेवर बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर आपको कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स लग रही है तो समझ जाओ कि भाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सिर्फ स्कैम की कंडीशंस में ही होती है। इफ द टर्म्स आर वे टू गुड तो उससे बचो, हद से ज्यादा गुड टर्म्स हैं तो उससे बचो भाई। हमारी टर्म्स बिल्कुल सिंपल है भाई, जो चीज हम फ्री कर सकते हैं वो हम फ्री करेंगे, जो चीज चार्जेबल है भाई उसका चार्ज पे करना पड़ेगा, वो भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से। जैसे कि आपका डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अंदर आ गया कि भाई आपकी C121 की स्ट्रिप खराब है, ठीक है, या आपका टेम्परेचर सेंसर खराब है, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, $45 का टेम्परेचर सेंसर है, इनटू में करोगे आप 90, क्यों? USDT में पेमेंट हो रही है, ठीक है, 90 में मल्टीप्लाई करा, फॉर एग्जांपल कि उसका लमसम अमाउंट आ रहा है 4,000 रुपए। 4,000 रुपए आपको पे करने हैं, आपको 7 से 10 दिन में आपका प्रोडक्ट फर्निश होके आपके घर मिल जाएगा। प्लस जो शिपिंग, फॉर एग्जांपल आप भुवनेश्वर बैठे हो तो भुवनेश्वर से आने का और जाने का सब कुछ मैं करवा के दूंगा, आपके घर से पिकअप मैं करवा के दूंगा, आपके घर तक पिकअप मैं छुड़वाऊंगा। लेकिन अगर उसके अंदर एडिशनल कॉस्ट 400 की आ रही है तो वो आप पे करोगे, ठीक है। वो पे करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आज के टाइम पे आप जो सर्विस यूनिफॉर्मिटी के साथ लोगों को
प्रॉपरली दे सकते हो 3 साल तक, वही प्रॉमिस करिए। ठीक है, ये मैं बाकी वेंडर्स के लिए भी बोल रहा हूँ, बाकी उनकी मोटी बुद्धियां हैं तो उन्होंने सुनना कमी है, वो ओवर प्रॉमिस करेंगे, आज नहीं तो कल किसी से पिटेंगे। भाई क्लाइंट का भी बैकग्राउंड आपको नहीं पता ना। सोचो कि वो 20 लाख का प्रोडक्ट लेके गया और भाई अपने एरिया का दबंग आदमी है, तुम्हारे घर में आके चढ़ के बेइज्जती कर जाए, फिर क्या फायदा, राइट? इसीलिए आप लोग बहुत प्रॉमिस करो चीजें, कोशिश करो करने की। ठीक है, मना नहीं कर रहे, हमने भी अपनी। और भाई सर्विसेज नहीं दोगे, तुम्हारा कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, इस बात को याद रखना। और सर्विसेज ऐसी चीज है जिससे आप प्रोडक्ट को फास्ट बेच पाते हो। भाई सिक्स्थ कम, आपका प्रॉपर वॉलेट सेटअप, आपकी पास की सेटअप। ठीक है, आप कहोगे सर विद केवाईसी या विदाउट केवाईसी, वो सारा काम हमारा है, हमारे पार्ट का है सर। सेवेंथ इज आपका पूल सेटअप। ठीक है, पूल के अंदर भी आपको सारी नॉलेज कि भाई कैसे पूल काम करता है, कैसे नहीं करता। ये नहीं कि भाई आपकी मशीन के अंदर ठोक के दे दिया बाय बाय सर, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर मेरा इंजीनियर, अब अ वेरी गुड इंजीनियर कॉल्ड, हम उसको पांडे जी बोलते हैं, अतुल भी नाम है, प्रॉपर समझाएगा बिकॉज ही लव्स टू डू। उसके ऊपर हमने लोड नहीं डाल रखा तुझे 50 मशीन डेली की करनी है। ठीक है, उसको 3 या 4 मशीनें कॉन्फ़िगर करके देनी है फॉर एग्जांपल। बाकी मशीनें आरती मैम संभालेंगी या जुबेर संभालेगा या रिजवान संभालेगा या कोई और संभालेगा। तो 4 मशीनें वो पैशनेटली बताएगा आपको कि सर ऐसे ये होता है। क्यों? ही इज अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट। उसको खुद मजा आ रहा है पांडे जी को आपको बताते हुए, राइट? सो दीज आर द थिंग्स भाई। देन कम्स भाई 2 डीप क्लीनिंग आपके माइनर की एवरी ईयर हम लोग फ्री देते हैं। आपको सिर्फ माइनर हमारे आउटलेट पे देना है, आपको प्रॉपर डीप क्लीनिंग के साथ मिलेगा, जिसके अंदर थर्मल पेस्टिंग इंक्लूडेड नहीं है गाइस। थर्मल पेस्टिंग का बहुत मोटा खर्चा आता है और थर्मल पेस्टिंग की आपको जरूरत नहीं होती फॉर गुड 3 इयर्स तक, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी के पास L9 है, वो एवरी ईयर कराना चाहता है तो करा सकता है, अच्छी चीज होती है। देन कम्स 9th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, किट सॉल्यूशन फॉर सपोर्ट। ओपन RMA का हमने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, यहाँ एडिटर साहब आपको फोटो लगा के दे देंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो भाई, हमने टिकट सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, मतलब कि एक एक प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट। 2024 के अंदर टिकट सॉल्यूशन नहीं था, 2025 के अंदर यार सॉफ्टवेयर को खरीदना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करना, अपने स्टाफ को सिखाना, खुद सीखना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक प्रॉपर RMA नंबर डेजिग्नेट कर दिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रोडक्ट मेरे यहां से मिसप्लेस हो जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी प्रोडक्ट को हम मिस आउट कर दे। भाई ओहो शिट यार, आज 3 माइनर आए थे रिपेयर के लिए, एक तो रह गया, हफ्ते बाद पता लग रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा गाइस। तो ये आपका RMA सपोर्ट का पूरा मैकेनिज्म है, ब्यूटीफुली डिजाइंड है, रिपेयर टिकट सॉल्यूशन के नाम से आता है और इसको हमने अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया हुआ है। प्रॉपर आपको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट शेयर हो जाएगी। एंड अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना खुद का सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा रहे हैं, वो भी आने वाले विद इन अ मंथ हमारा डिजाइन हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा भाई, सब कुछ ना, इसके अंदर काफी चीजें हैं जो हमारे यूज की नहीं है और काफी चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड है बट इसके अंदर है नहीं। तो हम अपनी चीज के लिए हमारा सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड होता है सॉफ्टवेयर के साथ आपको ऐसी करना पड़ता है। ठीक है, ट्विकिंग करनी पड़ती है, तो हमारा खुद का सॉफ्टवेयर डिजाइन हो जाएगा। हाँ, अभी के लिए इसके अंदर कस्टमर सपोर्ट पैनल नहीं है। हाँ, जो फ्यूचर में आने वाला है उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपका किस स्टेज पे है, डायग्नोस्टिक स्टेज पे है, रिपेयर स्टेज पे है या रिपेयर डन है या डिलीवरी स्टेज पे, किस स्टेज पे है। अभी हमें यही प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर हमें मैन्युअली ही अपडेट करना पड़ता है क्लाइंट को कि भैया आपका माइनर इस स्टेज पे है। तो गाइस C21 की ओरिजिनल कॉर्ड आपको मिलने वाली है। कोई भी माइनर है, A सीरीज है, उसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जिस भी माइनर के अंदर रिक्वायरमेंट है आपको हमेशा ओरिजिनल कॉर्ड मिलेगी, चाहे वो 1000 की हो, चाहे 5000 की हो, चाहे 3000 की हो। वो हमारी ऑब्लिगेशन है भाई, हम उधर कभी भी कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे। लाइव वीडियो कॉल फॉर सेटअप स्कैनिंग, भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका सेटअप आपने कहां रखा हुआ है। आई हैव अ क्लाइंट कॉल्ड सब्यसाची भाई, ठीक है, बहुत मजाक करते हैं उनके साथ। उन भाई साहब ने क्या किया, AC चला दिया, माइनर को यहां ठोक दिया, लिटरली यहां ठोक दिया उस बंदे ने। ठीक है, वो वीडियो देखते हैं मेरी पॉजिटिवली, वो समझ जाएंगे। ठीक है, सब्यसाची जी नाम है, बहुत फनी गाय हैं। यहां ठोक दिया, मैंने कहा लो भैया कर दिया इन्होंने खराब। तो भाई अगर, जबकि वो मेरे से हर चीज के लिए पहले पूछते हैं, वैसी कॉल करते रहते हैं, और भैया क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई तुमने ये अंदर ठोकने से पहले क्यों नहीं दिखाया। तो व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज कि भाई आप जब भी अपने घर पे प्लेस करोगे, चाहे तुम्हें कॉन्फिडेंट हो कि भैया मैंने सही लगाया है, तब भी तुम सेटअप को पूरा स्कैन करवाओगे वीडियो कॉल, तुम्हारी वायरिंग को स्कैन कराओगे, तुम्हारे वेंटिलेशन को, इनपुट आउटपुट को स्कैन कराओगे, एंड दैट इज द ओनली माध्यम जिससे हम देख के आपको बता पाएंगे। तो ये भाई कल को तुम भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई मुझे सेल्स पैकेज की हर चीज को यूज करना है। लाइव वीडियो स्कैनिंग मेरे लिए तो नहीं है, ठीक है, आपके लिए ना। तो आपको लाइव वीडियो कॉल करनी है भाई एजेंट को, और करके नहीं तो सिंपल है, अपनी पूरी की पूरी वीडियो डिटेल में 2 मिनट्स 3 मिनट्स की बना के हमें सेंड करो, हम लोग एनालाइज करके आपको बता देंगे सर थोड़ी सी प्लेसिंग इधर करो, सर थोड़ा सा ये यहां करो, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है, गुड, डन, इतना सा काम है। देन कम सर पे आउट एंड टैक्स सेविंग मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म, भाई आपको पे आउट एंड टैक्स सेविंग मैकेनिज्म हम लोग हमेशा देते रहेंगे। वी हैव गुड एंटिटीज, वारा रजिस्टर्ड एंटिटीज इन दुबई। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं भाई साहब मेरे पास आज पैसे नहीं है। आपको अगर इंस्टेंटली पे आउट चाहिए तो इंस्टेंटली पे आउट मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, उधर अपना क्रिप्टो डालो, लोड करो, पेमेंट तुरंत मिलेगी। यहां आपको स्क्रीनशॉट्स डलवा दूंगा, देखना कि कितनी फेयर ट्रांसपेरेंट डील होती है। किसी ने $150 डालने हैं, किसी ने $1.5 लाख डालने हैं, जितना डालना है माल डालो, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेंट पेमेंट फॉर क्रिप्टो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइंड ओनली। गाइस सिर्फ और सिर्फ वो क्रिप्टो लूंगा मार्केट प्राइसेस के ऊपर, ठीक है, जीरो प्रोसेसिंग चार्जेस पे जो आपने मेरी मशीन से माइन किया। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से क्रिप्टो अरेंज करके और मेरे को उसी प्राइस पे देना चाह रहे हो, नहीं गाइस, उसके लिए मैं 4% प्रोसेसिंग लूंगा, वो अलग चीज है। लेकिन आपकी क्रिप्टो जितनी भी माइन हुई है, और ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे, आपने भाई 10 मशीनें लगा रखी हैं, 10 मशीनों में हमें भी पता है कि आप कितना क्रिप्टो माइन कर लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के 10 मशीनों में आप 4 लाख का क्रिप्टो माइन करे तो 4 लाख का ही बेचोगे ना, 5 का बेच दो, 6 का बेच दो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना गाइस कि आप सडनली एक बीटीसी ले आओ के साथ एक बीटीसी मैंने आपको बेचना है। तो भाई एक बीटीसी का आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा जिसके अंदर आपको अलग प्राइस मिलेगा, ना कि ये वाला प्राइस मिलेगा। इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करा दूंगा कि बिल्कुल स्मूथ, ठीक है, 5 मिनट में पेमेंट। मेरे को काफी लोग बता रहे हैं कि भैया 3-3 दिन तक पेमेंट नहीं आती, हमने तो गलती कर दी। मैंने कहा तुम पागल हो, क्यों बेच रहे हो, राइट? उनको क्यों क्रिप्टो दे रहे हो जिनके पास कोई सीक्वेंस ही नहीं है, जिनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, जिनके पास कोई कॉर्पोरेट एंटिटीज नहीं है दुबई में, वो तुम्हारा कहां से क्रिप्टो ले लेंगे? वी हैव एंटिटीज इन दुबई, हमारे ऑलरेडी पैरेलल बिजनेस चल रहे हैं, स्टेबल कॉइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज अपन खपा सकते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं कि भाई बिल्डर होता है ना, बिल्डर आपकी पक्के की कच्चे की सारी एंट्री खपा देता है, इसको देसी भाषा में बोलते हैं। तो भाई हम लोग इस लेवल पे हैं कि हम लोग आपका इतना 10-15 बीटीसी का मंथ में हम आराम से खपा सकते हैं, और 10-15 बीटीसी से ऊपर अभी तक तो मेरे क्लाइंट्स वो नहीं करते। जिस दिन करेंगे भगवान की दया से उस दिन वो मैकेनिज्म भी बना दूंगा कि भैया सारा का सारा आप खपाओ, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन भाई 14 इज मेंटरिंग सेशन फॉर 30 मिनट। आपको मेंटरिंग सेशन चाहिए भाई, हमारे यहाँ पर 3 मेंटर्स हैं, मैं भी एक मेंटर हूं, मेरे बड़े भाई साहब हैं, मोर देन 6 इयर्स का एक्सपीरियंस भाई साहब का है, मेरा आपको पता है 8 साल का एक्सपीरियंस है। आपको किसी से भी सेशन बुक करना है फॉर गुड 30 मिनट्स, ठीक है। आप लोग परचेज के टाइम पे भी ले सकते हो, आफ्टर परचेज भी ले सकते हो, या फिर आप अपने स्लॉट्स में भी लेते हो। तो ये मेंटरिंग सेशन भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सेल्स पैकेज के साथ। डेफिनेट सी बात है भाई, हर बंदे के समय की एक कीमत है, और बीइंग वेरी डाउन टू अर्थ हम लोग ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं लगाते कि भाई मेरे समय की तो भाई 5,000 रुपए घंटा में तो मेरा तो बनता है, ऐसा हम नहीं कहते। लेकिन हाँ, आपको भी कदर करनी चाहिए, हमें भी कदर करनी चाहिए आपके समय की गाइस, राइट। तो मेंटरिंग सेशन आपको फ्री मिलेगा 30 मिनट्स का, आप किसी के साथ भी बुक कर सकते हो। मेरी जो बातें हैं, आप मेरे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें कुछ हैं वो भी कर सकते हो मुझसे। लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि जिससे मेरे को भी इंसाइट मिलती है भाई। हाँ, जो प्रदीप भैया हैं भाई साहब अपने, उनसे अगर आपने करना है तो आप माइनिंग से रिलेटेड ही करोगे। और बाकी सनी भी मेंटर अच्छा कर लेता है, आज के टाइम पे सनी को काफी एक्सपीरियंस हो गया, 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो सनी भी आपको मेंटर कर सकता है। व्हेन इट कम्स टू पिकिंग ऑफ मशीन्स, अगर आपको बड़ा प्लांट लगाना है या फिर आपको कोई क्रिप्टो का बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो आप में से मेंटरिंग सेशन में कवर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट सेल्स पैकेज, एंड अब धांसू तरीके से माइनिंग करना स्टार्ट कर दो, प्राइसेस को देख के डरना बंद कर दो, एंड जल्द ही अपना फार्म लगाओ, छोटी मशीन लगाओ। 50-50 हजार की, 60-60 हजार की डीजी बाइट्स आ रही हैं, तो आपने वंचित नहीं रहना है भाई। ये नहीं सोचना कि कभी L9 ही लगाएंगे, L9 का भी समय आएगा। तब तक के लिए भाई कीप माइनिंग, कुडोज एंड से यस टू BGC माइनर्स।